हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भूटान के बारे में बताने जा रहा हूँ। भूटान एक राजतंत्र देश है। यह हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। यह चीन, तिब्बत और भारत के बीच स्थित एक लैंडलॉक देश है। यह एक पहाड़ी देश है और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है। यह संस्कृति और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार यह देश भारत के करीब है। इसे ड्रैगन का देश भी कहा जाता है। भूटान पहाड़ियों का देश है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कुला कांगरी, जो 7553 मीटर से भी ऊंची है, जिस पर अभी तक कोई भी मानव नहीं जा सका है। देश का लगभग 70% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। यह देश काफ़ी खूबसूरत है। यह देश अपनी प्रकृति के लिए जाना जाता है। देश का सबसे बड़ा शहर और राजधानी थिम्पू है, जिसकी आबादी लगभग 50,000 है। भूटान की करेंसी भूटानी नगुल्टम है। इस देश की कुल आबादी 7,54,394 है। भूटान का कुल क्षेत्रफल 47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। भूटान पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा मालदीव से कोई प्रवेश नहीं लेता था, पर अब लेना शुरू कर दिया है। 1865 ईस्वी में ब्रिटेन और भूटान के बीच सिंचुल संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत भूटान को सीमावर्ती कुछ जमीन के बदले कुछ पैसे दिए जाएंगे। ब्रिटिश प्रभाव के तहत 1907 में वहां राजशाही की स्थापना हुई। 3 साल बाद एक और समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। बाद में 1947 में भारत भूटान समझौते के तहत भूटान की वो सारी ज़मीन उसे लौटा दी गई जो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थी। इस समझौते के तहत भारत का भूटान की विदेश नीति एवं रक्षा नीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। भूटान में लोकतंत्र ना होकर राजतंत्र है। प्रेजेंट में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। यहाँ राजशाही ज़रूर है, लेकिन हर 5 साल में चुनाव होते हैं। चुनाव में जीत के बाद यहाँ वह व्यक्ति राजा बनता है। भूटान की राजनीति ज़्यादा पेचीदा नहीं रही, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र ना होकर राजतंत्र शुरू से ही रहा है। भूटान में कुल 19 अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा जोंगखा है। यहाँ आमतौर पर नेपाली, तिब्बती, बर्मन और भूटानी भाषा बोली जाती है। भूटान में रहने वाले नेपाली मूल के अल्पसंख्यक लोगों में से कुछ लोग खुश नहीं हैं, जो अपनी संस्कृति पर भूटानी संस्कृति लादे जाने के खिलाफ है। इस व्यवस्था का विरोध करने वाले नेपाली भूटानी नेपाल तथा भारत के हिस्सों में शरणार्थी बनने को विवश है। भूटान एक बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है। बौद्ध धर्म भूटान और इसके लोगों की पहचान व संस्कृति है। यहाँ 75% लोग बौद्ध धर्म, 22.6% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। यहाँ किसी भी धर्म का पालन करने की अनुमति है। भूटान दुनिया के उन कुछ देशों में से है जो खुद को दुनिया से अलग रखते आया है। देश की ज़्यादातर आबादी छोटे गांव में रहते हैं। भूटान की संस्कृति इसके पड़ोसी देशों से मिलती जुलती है। तिब्बत, नेपाल से यहाँ की संस्कृति काफ़ी मिलती है। अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए भूटान ने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटान खेल क्षेत्र में ज़्यादा आगे नहीं है। भूटान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि व पर्यटन पर निर्भर है। कृषि यहाँ के लोगों का आधार है। कृषि पर 90% से ज़्यादा लोग निर्भर है। औद्योगिक क्षेत्र यहाँ ना के बराबर है। यह देश टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे है। यह देश अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है। भूटान दुनिया के ऐसे पहले कार्बन नेगेटिव देशों में से एक है, जहाँ तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है। यह देश काफ़ी स्वच्छ देश है। भूटान देश कई तरह के पर्यटन आकर्षण से भरा हुआ है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। विदेशी लोग इनकी प्रकृति सुंदरता की वजह से यहाँ की यात्रा करना पसंद करते हैं। भूटान अपनी प्रकृति को बचाने के लिए लिमिटेड पर्यटकों को अलाउ करता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।